अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम हैं तख्त हज़ारा रांझेदी जगह यानी रांझेदी हवेली में रांझेदा घर। बचपन से जवानी तक हीर रांझे का नाम सुनते आए हैं, कभी निसाबी किताबों के लफ्ज़ों में तो कभी फ़िल्मी दुनिया के बड़े पर्दों पर। ये जगह ज़िला सरगोदा की तहसील कोट मोमन का इलाका तख्त हज़ारा, जहाँ से रांझा बिलोंग करता था। बैठे बैठे दिल में ख़्याल आया क्यों ना उस जगह का विज़िट किया जाए जो रांझे का इलाका है, और वहाँ पर जाकर देखा जाए क्या कोई ऐसी निशानी वहाँ मौजूद है जिसका रांझे के साथ कोई ताल्लुक़ हो, उसका घर या कोई ऐसी जगह। बस वहाँ पे पहुँचे, लोगों से पूछा क्या कोई ऐसी जगह यहाँ पर मौजूद है, तो उनके बताने पर हम उस एन पॉइंट पर पहुँच गए। यहाँ आकर देखा कि एक वीरान सी जगह है जो मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत उन्होंने आबाद कर रखी है। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये एक मस्जिद है और इस मस्जिद का ताल्लुक़ शेर शाह सूरी के साथ बताया जाता है, लेकिन अब उस मस्जिद के यहाँ पर तो बाक़ियात ही थे। इलाके के लोगों ने इस मस्जिद को ख़ुद तामीर किया और ये जो मस्जिद है यहाँ ही रांझा आबाद था, यानी अपने घर से वो निकल कर इस जगह पर आकर रहता था और यही उसकी ज़िंदगी गुजारने की जगह थी। ये मस्जिद के साथ मुल्हिका एक पुराना कमरा है जो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन अब इसकी छत मौजूद नहीं है। ये बाहर की दीवार है और इसकी दीवार के साथ ही ये आप देख सकते हैं बारीक बारीक सी ईंटें, यानी पता चलता है कि कोई तारीख़ी जगह थी, लेकिन चंद एक दीवारों के सिवा तारीख़ी हवाले से यहाँ पर कोई जगह मौजूद न थी। ये जो जगह मस्जिद आप देख रहे हैं ये भी बाद में लोगों ने बनाई, उस वक़्त की ये पुरानी मस्जिद नहीं है, यानी ये रांझे के दौर की मस्जिद नहीं है। ये मस्जिद का अंदर का हिस्सा है, लाइट न होने की वजह से हम अच्छी तरह आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन थोड़ा बहुत आपको नज़र आ ही रहा होगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि हो सकता है कि इस तख्त हज़ारा यानी रांझे की सरज़मीन पर रांझे की कब्र भी होगी, तो ऐसी कोई जगह कब्र वग़ैरह इस जगह पर मौजूद नहीं है। जहाँ पर हीर का मज़ार है यानी जंग के अंदर, वहाँ पर ही रांझा और उस हीर की कब्र है जो कि उनका विसाल 876 हिजरी में हुआ और दोनों की कब्र एक ही जगह पर मौजूद है। तख्त हज़ारा के अंदर इस जगह के अलावा और कोई ऐसी जगह नहीं है जो रांझे के हवाले से मंसूब हो या विज़िटिंग एरिया हो, पॉइंट हो कि जिसको हम बाकायदा जाकर देख सकें और उस जगह पर जाकर महसूस हो सकें। ऐसी कोई जगह यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन एक बात है कि ये इलाका रांझे का है और इसी वजह से ये मशहूर भी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। थोड़ा आप हमें बता सकते हैं इस जगह के हवाले से? जी ये जो जगह है ना, ये 1472 शेर शाह सूरी के दौर की कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। इसमें रांझा, ये जो पूरा गांव है ना, ये रांझे के नाम से मंसूब है। इसमें रांझा आबाद रहता था और ये जो मस्जिद है जिसमें हम खड़े हैं ये भी मियाँ रांझा के नाम से मंसूब है। अब ये मस्जिद इमाम बारगाह है, चूँकि ये बहुत कदीमी है, इसको गवर्नमेंट ने अफोर्ड नहीं ना किया, तो लोकल आबादी ने इसको अपनी मदद आपके तहत तामीर करके इस निशानदेही को ज़िंदा रखा है। अब भी हमारे पास विजिटर पूरे वर्ल्ड से आते हैं, लेकिन वो जो आते हैं, जो रिस्पांस लेके आते हैं, वो उनको नहीं मिलता। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि वो इस सारे कदीमा की तरफ तवज्जो करे और इस चीज़ को एक मॉडल तारीख चीज़ बनाए। रांझे की बाक़ियात के हवाले से अगर आपसे पूछा जाए? बाक़ियात यह है कि रांझे की पीछे जो फैमिली है ना जी जी वो 7 भाई थे। ठीक है। जिनमें रांझा अनमैरिड था, बाकी सब शादीशुदा थे। ठीक है। क्योंकि हमारा तख्त हज़ारा 1000 एकड़ मुरब्बा फुट में आबाद है। ठीक है। क्योंकि अब जो जितने भी 7 छोटे पिंड है ना जी, वो रांझे के नाम से मंसूब हैं। ठीक है। लोग वहाँ पर आते, जैसे जैसे बढ़ते गए लोग गांव की शक्ल अख्तियार करते गए, गांव के नाम बनते गए, लेकिन हकीकत में तख्त हज़ारा एक बिग सिटी शहर था। अच्छा। अब जो हाँ जी, अब चूँकि इसकी सिर्फ जो है ना प्रोग्रेस इसलिए नहीं है कि ये ऑन द रोड नहीं है। अगर ये ऑन द रोड होता तो एक बहुत ही फेमस था। हमारे पास पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर लोग आते हैं, अमेरिका से आते हैं, US से आते हैं, पूरे वर्ल्ड से आते हैं सिर्फ रांझे की हिस्ट्री और तारीख को देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर आकर उनको क्या फ़ील होता है कि जब वो इधर देखते हैं वीरान माहौल सा और इस तरह, वो फिर क्या उनके ज़हनों में जो चीज़ बना के आते हैं? जी ज़ाहिर बात है जी, जैसे आप आए हैं, आपके अंदर में जो स्केच था या जो आइडिया था, आपको उसका पूरा रिस्पांस तो नहीं ना मिला? जी बिल्कुल। तो अगर
ये ऐसे हो सकता है कि ऐसी चीज़ को गवर्नमेंट अफोर्ड करे तो ऐसे ही है। क्योंकि अगर हम इसको करते हैं तो हम तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर इसका जितना कर सकते हैं वो करते हैं, वरना एक आदमी जो है ना वो तो अपना घर को नहीं चला सकता। इतनी बड़ी मस्जिद को चलाना, उसको रखना, उसकी केयर करना नामुमकिन काम होता है। तो जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी कोई तावन करती है कभी कभार? कोई गवर्नमेंट, कोई NGO, कोई चीज़ भी तावन नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं तावन करती। तो साल में यहाँ पे कोई मेला वगैरह या साल में भी यहाँ पर मेला एक दरबार का लगता है। रंग हमारे साहब ने ना एक इवेंट करवाया। और दरवाज़ा भी है, इधर देख लेते हैं क्या चीज़ है, थोड़ा सा आपको विज़िट भी करवा देते हैं। ये भी पुराना घर सा बना हुआ है। ये दरवाजे 2 कमरे हैं, ये साथ पुराना दरवाज़ा। अंदर भी देख लेते हैं क्या सीन है। दरवाज़ा तो नहीं खोल सके, बस थोड़ा सा अंदर से आपको दिखा दिया। तो इसी तरह के है, मतलब तारीख़ी है इलाका, तारीख़ी जगह है। अभी वो अंकल बता रहे थे कि जैसे भेरा है, भेरा एक तारीख़ी शहर है और एक मस्जिद वहाँ पे है शेर शाह सूरी, तो उसी तर्ज की मस्जिद यहाँ पे भी बनी हुई थी, बिल्कुल सेम शेर शाह सूरी ने ही बनाई थी। और जैसे ये देखें आप, पुरानी दीवारें हैं, तो हवा तूफ़ान काफ़ी ज़्यादा है। ये देखें आप, थोड़ा डर सा भी लग रहा है। तो मतलब बेरा जिस जगह पे है, जैसे वो दरिया के किनारे पे है और इसी तरह ये तख्त हज़ारा भी दरिया के किनारे पे है, वो तो चलें काफ़ी आबाद हो गया। तो ये उस कदर जो है ना, ऑन रोड ना होने की वजह से आबाद नहीं हो सका। तो लेकिन मस्जिद उसी तरह की थी, ये सारी तबाह हो गई है। और इसके तबाह होने के बाद अब इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा अपनी मदद आपके तहत सारा थोड़ा इसका कंस्ट्रक्शन का काम किया है, थोड़ा आबाद किया है। इमाम बारगाह है, लोग आते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं। ये बोर्ड का दरख्त है, ये आप देख लें। के वो जो अभी आपको मस्जिद वगैरह दिखाई है उसके साथ मौली का दरबार है। इनका नाम है सैयद शाह शहाबुद्दीन बादशाह तख्त हज़ारा। बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर। ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस जगह पे हज़ारे का बहुत बड़ा मेला लगता है। वापसी पर हमारी नज़र एक ऐसी जगह पर पड़ी जो कुरान महल के नाम से मंसूब थी, और ये कमरा है। यहाँ पर शहीद औराक जो होते हैं, मुक़द्दस औराक, उनको रखा जाता है। और इनका तरीक़ाकार ये है कि जितने भी इलाके के मुक़द्दस औराक होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करके एक ही जगह पे एक कमरे में रखा जाता है, और रखने के बाद जब उस कमरे की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है तो उसके दरवाज़े को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है। ना तो ये लोग कुरान को जलाते हैं, ना ही कुरान को दफनाते हैं, और ना ही उसे बहाते हैं। इनका ये तरीका बड़ा ख़ूबसूरत है। ख़ूबसूरत मौसम के साथ आज के हम अपने इस व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। वस्सलाम।